वेलकम टू माय चैनल। यह पाठ बिहार बोर्ड के प्यूसम भाग 2 से लिया गया है। इस अध्याय में लेखक भारतीय संस्कृति की विशेषताओं पर प्रकाश डालता है। मैं इनके सारांश को बताने से पहले आपको एक विवाह गीत सुनाता हूँ। पूछे बगसर के नारी बता द बबुआ, बता द बबुआ, लोगवा देला काहे गारी, बता द बबुआ। एगो बाटे गोर, एगो बाटे गोर, एगो कारी, काहे बता द बबुआ, लोगवा देला काहे गारी, बता द बबुआ। लेखक कहता है कि आज संस्कारों के व्यंग्यात्मक प्रयोग हो रहे हैं, किंतु संस्कार व्यक्तित्व की रचना करते हैं और विदेशों में रहने वाले भारतीय इसके प्रति जागरूक हैं। संस्कारों का प्राचीन महत्व रहा है और जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ, वरिष्ठों का आशीर्वाद, परिवारजनों के सदस्यों का सम्मेलन भारतीय परंपरा का हिस्सा रहा है। लेखक इस अध्याय में कहता है कि संस्कार का वास्तविक अर्थ है दोषों को दूर करना और गुणों में वृद्धि करना, मानवीय गुणों में वृद्धि करना रहा है। संस्कार की 5 विधा इसमें बताए गए हैं। प्रथम जन्म पूर्व, द्वितीय शिक्षावस्था, तृतीय शिक्षा व्यवस्था, चतुर्थ विवाह संस्कार और अंततः 5वीं है अंत्येष्टि संस्कार। जन्म पूर्व 3, शैशवावस्था 6, शिक्षा में 5, गृहस्थ में 1, अंत्येष्टि में 1, यानी कि कुल मिलाकर 16 संस्कार इस बुक में बताए गए हैं। आइए इन संस्कारों को देखते हैं। जन्म पूर्व में गर्भाधान, पुष्पमर और सीमांतोन्नयन संस्कार शामिल किए जाते हैं, जबकि शैशवावस्था में जातकर्म, नामांकरण, घर से बाहर निकलना, अन्न का भोजन, चूड़ाकर्म और कर्णभेद संस्कारों को शामिल किया गया है। शिक्षा संस्कार में अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांति और समावर्तन है। विवाह संस्कार द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। प्रमुख विवाह संस्कारों में होने वाले कर्मकांड मंडप निर्माण, वर वधू पक्ष का स्वागत, कन्यादान, अग्नि स्थापना रहे हैं। सप्तपदी, सिंदूरदान जैसे संस्कार आते हैं। गर्भाधान के बाद पुनः जीवन चक्र चलने लगता है और अंत्येष्टि संस्कार अंतिम संस्कार है। प्रश्न उत्तर देखिए। भारतीय संस्कारा अध्याय को समझने के बाद उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखते हैं। यह आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं इससे मोटिवेट होकर आपका मदद कर सकूं और अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकूं। तो पहला प्रश्न है आपका कि अक्षरा आरंभ कैसा संस्कार है। अक्षरा आरंभ कैसा संस्कार है? तो अक्षरा आरंभ संस्कार जो है सी, शैक्षणिक संस्कार को अक्षरारंभ संस्कार कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि इनमें से कौन गृहस्थ जीवन का एक संस्कार है। तो विवाह गृहस्थ जीवन का एक संस्कार है, तो ये आपका ऑप्शन बी सही होना चाहिए सर। अगला प्रश्न है आपका शैक्षणिक संस्कारों की संख्या कितनी है। तो शैक्षिक संस्कारों की संख्या शास्त्रों में 5 बताई गई है, अर्थात आपका ऑप्शन होगा ए, उत्तर सही होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय दर्शन में किसका महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय दर्शन में किसका महत्वपूर्ण स्थान है। तो ऑप्शन बी, संस्कारों का महत्वपूर्ण स्थान है। अगला प्रश्न है आपका कि अन्नप्राशन संस्कार किस प्रकार के संस्कार हैं। अन्नप्राशन संस्कार किस प्रकार के संस्कार हैं। तो ये शैशव संस्कार के अंतर्गत आते हैं, अर्थात इनमें से कोई नहीं, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही होना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका कि शिष्य कहाँ ब्रह्मचर्य का नियमों का पालन करते हैं। शिष्य कहाँ ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करते हैं। तो ऑप्शन सी सही होगा, आश्रम में, यानी कि गुरु के आश्रम में। नेक्स्ट प्रश्न है संस्कार मानव में क्या परिवर्तन करते हैं। तो संस्कार मानव के दोषों का निवारण करते हैं, गुणों में वृद्धि करते हैं, मानवीय गुणों का संचालन करते हैं, यानी कि ऑप्शन डी सही होना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका अंत्येष्टि क्रिया कब होती है। अंत्येष्टि यानी मृत्यु के बाद, तो ऑप्शन ए सटीक होना चाहिए था, यानी कि मृत्यु के बाद अंत्येष्टि प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि पुष्पवन संस्कार कब होता है। तो पुष्पवन संस्कार कब होता है।
तो पुष्पवंत संस्कार जन्म पूर्व होता है, अर्थात डी आपका ऑप्शन सही होना चाहिए था। शिष्य वेद पाठ कहाँ करने जाते थे? शिष्य वेद पाठ कहाँ करने जाते थे? तो ऑप्शन होगा बी, शिष्य वेद पाठ गुरुकुल में करने जाते थे। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, वेद मंत्रों की कल्पनाशीलता किसके द्वारा संग्रहित है? तो ऋषियों के द्वारा संग्रहित है। संस्कार किसकी रचना करते हैं? तो संस्कार व्यक्तित्व की रचना करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि गोदान किस संस्कार का हिस्सा है? तो गोदान किसांत संस्कार का हिस्सा है। अगला प्रश्न है आपका कि सप्त नदी क्रिया किस विधा से जुड़ी हुई है? तो वह है विवाह से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है आपको संस्कारों की संख्या कितनी है? तो संस्कारों की संख्या 16 बताई गई है। प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? तो ब्रह्मचारी कहा जाता है। इन प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। संस्कार का अर्थ क्या होता है? शिक्षा समाप्ति के बाद गुरु क्या उपदेश देते थे? केशांत संस्कारों का पहला कार्य क्या है? संस्कारों की विधा कितनी है? थैंक्स।